आदाब नाजरीन, आज हम बात करेंगे किश्वर नाहिद साहिबा से, जो कि पाकिस्तान से अभी तशरीफ़ लाए हैं हिंदुस्तान में। तो मैडम, इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी में। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले शादी हुई, आधा किलो लड्डू, दो बोरी दहेज, एक में किताबें और एक में आपके इनामात थे। उससे ज़िंदगी की हर लड़की की ख्वाहिश होती है शादी के बाद ज़िंदगी की शुरुआत उस तरीके से करने की, लेकिन आपकी मुख्तलिफ तरीके से शुरुआत हुई। तो कहीं ना कहीं ये इंस्पिरेशन भी मिलता है लोगों को, और इसके मुतालिक आप कुछ क्या बोलना चाहिए? ये तो मैंने अम्मा को बता दिया था कि मैंने जहेज़ नहीं लेना, और शादी जो हुई मेरे क्लास फेलो थे, हम दोनों क्लास फेलो और शाहिद थे। तो अम्मा ने कहा कि इससे शादी करोगी? मैंने कहा हाँ, लेकिन पढ़ाई ख़त्म करने के बाद। उन्होंने कहा सैयदों में ऐसा नहीं होता। तो सैयदों में क्या होता है? तुम्हें शादी करनी है तो अभी कर लो, हम मौलवी बुलाते हैं। हमने कहा अच्छा कर लेते हैं। तो हमने शादी कर ली। उसके बाद जो मसाइल दरपेश हुए, यानी यूनिवर्सिटी भी जाना है, फिर नौकरी तलाश की, नौकरी पे भी जाना है, घर भी चलाना है, शायरी भी करनी है, सब कुछ करना है। तो उस वक्त से आदत पड़ी हुई है। वो लोग कहते हैं ना, मैं जेमिनाई हूँ, जेमिनाई में 7 औरतें होती हैं, तो मेरे अंदर 7 औरतें 7 काम पे एक वक्त करती रहती हैं। आपने औरतों के विमेंस के लिए भी हवा ऑर्गेनाइजेशन भी आपने किया था, तो काफ़ी आप जो देखा जाए तो औरतों के लिए काफ़ी आप काम करती है। तो उसके पीछे प्रेरणा क्या है मैम? क्या इंस्पिरेशन या कुछ इंसिडेंट? देखो, मैंने बचपन का बताया ना कि औरत के लिए हवाले से मुझे जलसे जुलूस में अम्मा के साथ तो आदत पड़ गई थी। उसके बाद वियतनाम वॉर आई हमारी ज़िंदगी में। अभी हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे। फिर जनरल नासिर को न्यूल स्विस के हवाले से निकाला गया, वो देखा। डॉक्टर मुसद्दक को निकाला गया, वो देखा। तो ये सब चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में शामिल होती थी। तो बस इस तरीके से आगे आगे बढ़ते गए। और औरतों के हवाले से ये कि ज़हरा निगाह पहली शायरा थी जिन्होंने के तरन्नुम से पढ़ रही थी। तो अगले दिन लोग कह रहे थे कि इतने अच्छे शेर खातून तो नहीं कह सकती, किसी मर्द ने कह के दिए होंगे। इससे मेरे अंदर उबाल उठा और मैंने कहा ये क्यों कहते हैं कि औरत नहीं कह सकती। और अगर अवार्ड्स की बात की जाए, नेल्सन मंडेला अवार्ड, सितारे इम्तियाज़, और लब्बे गो के आपकी जो पहले पोइट्री कलेक्शन आया था, लब्बे गोया जो पहली पोइट्री कलेक्शन, उसके लिए भी आपको अवार्ड दिया गया था। तो थोड़ा सा आप बताइए लब्बे गोया के बारे में मैम। ये एक नौजवान लड़की के शेर कहने की दास्तान है। मैं सामने बैठे तुझे देखूं, मैं तुझसे मुखातिब हूँ, तेरा हाल भी पूछूं। और मैम आखिरी सवाल यही पूछूंगी कि आगे आप कहाँ पाती औरतों के एम्पावरमेंट के हिसाब से, या दोनों मुल्कों में, कि औरत या आप अपना एक सपना कि मुझे ये गोल अचीव करना है, या मुझे यहाँ तक पहुँचना है, या लोगों के लिए ऐसा करना है? देखो, गोल अचीव करने से कोई मकसद नहीं होता। मतलब मकसद तो ये है, आज एक औरत को किया, कल 2 औरतों को किया, कल 4। सिर्फ औरतों को नहीं, मर्दों को भी शऊर दिलाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस मुल्क में, पाकिस्तान में क्या, दुनिया भर के मुल्कों के लिए मैं कहती हूँ कि मर्दों को भी शऊर इमानसिपेट करने की ज़रूरत है। शेयरिंग नहीं है हमारे यहाँ। शेयरिंग का जो है वो मुकालमा भी नहीं है, शेयरिंग भी नहीं है। तो हमें एक दूसरे से गुफ्तगू करने का सलीका आना चाहिए और सीखना चाहिए। और कुछ 2 लाइनें आपकी शार में, ताकि हम ये प्रोग्राम ख़त्म कर सकें। मैं नज़्म का एक हिस्सा पढ़ देती हूँ। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुब्बा की तमकनत से न रोब खाएं, न जान बेचें, न सर झुकाएं, न हाथ जोड़ें। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत आपका वक्त देने के लिए। तो ये किश्वर नाहिद साहिबा, जिन्होंने बताया कि औरतों के लिए ये काम भी करती है, और एक हमारी आज की औरतों के लिए ख़ास तौर से जो ये समझती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और प्रेरणा है आज के दौर के लोगों के लिए, ताकि हम इनसे कुछ सीखें कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए हम किस तरह से खिदमत कर सकते हैं। जैसे जैसे हम चाहे अपना हिस्सा हम ज़रूर अपने मुल्क और कौम के लिए लगा सकते हैं। मैं कैमरामैन राकेश के साथ परवीन अर्शी, मुंसिफ टीवी के लिए, नई दिल्ली से।